हेलो एवरीवन। ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू का। किसका फील्ड ऑफ व्यू? तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जिस क्षेत्र से हम व्यू करेंगे यानी देखेंगे उसी क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो आज का लेक्चर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स को साथ में रखोगे तो ज्यादा आनंद ले पाओगे लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं, यानी बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू का। फील्ड ऑफ व्यू को आपसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे फील्ड ऑफ व्यू। आप देखो ये फील्ड ऑफ व्यू दो तरह का होगा, यानी दो चीज का फील्ड ऑफ व्यू होगा। एक होगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट को समझेंगे। यस, ध्यान से समझो। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं ये एक मिरर है, ये मिरर है और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट को जिस क्षेत्र से हम लोग देख सकते हैं उसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू का मतलब, जैसे कि देखो ये मिरर है और मिरर के पीछे हम खड़े हो जाएंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? यानी यहां अगर आप खड़े हो जाओगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि यहां से एक लाइन बनाएंगे और इधर से कहीं से भी देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा ना, ये वाला हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी इस क्षेत्र में कहीं भी तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये वाला ऑब्जेक्ट तुमको दिख जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान था, इसमें कोई बड़ा सा लॉजिक था नहीं। मेन कॉन्सेप्ट आता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज को समझना, तो उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये मान लिया एक मिरर है और यहां वही ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना, उसको कहां से देख सकते हैं, उसी को बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। सबसे पहले तो इसका इमेज बनाते हैं हम लोग को पता है कि इसका इमेज कहां पर बनने वाला है। पता है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट से जाता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां इसका इमेज बनेगा। अगर इसका रे डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते? यहां से लाइट को इंसिडेंट कराए तो जितना एंगल पर इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा। और यहां से फिर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो यहां पर जितना एंगल पर लाइट इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे इधर चला जाएगा। यानी लाइट ऐसे जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ऐसे जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कुल मिला के ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलने वाला है नहीं, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। अब देखो इस इमेज को देखना है, तुम यहां पर अगर तुमको खड़ा कर दें, यहां पर अगर तुमको खड़ा कर दें तो क्या ये इमेज तुमको दिख जाएगा? पकड़ लोगे उसको? नहीं दिखेगा ना। जैसे ये मिरर है, मिरर में हमारा इमेज बन रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो उस इमेज को देखने के लिए दीवार के उस साइड चले जाओगे तो क्या दिख जाएगा? तो इसका मतलब इस इमेज को देखने के लिए इधर रहना पड़ेगा हम लोग ने। ये हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, यानी यहां पर कहीं भी रहोगे ना तो ये दिख जाएगा। मतलब इमेज वहीं से दिखेगा जहां जहां रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होके इस क्षेत्र में ही आएगा। तो यहां से कहीं से भी बैठेंगे ना तो इस इमेज को हम लोग देख लेंगे। तो इसका ट्रिक समझो। क्या समझो? ट्रिक समझो। ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट ही होता है, ट्रिक कोई अलग से नहीं आता है। इसी में से जो निकला है ना उसको समझते हैं। जैसे ये मिरर ले लिया,
अच्छा से समझना ट्रिक को। और ये ऑब्जेक्ट था, तो करना क्या है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बना देना है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बना के मिरर से मिला देना है। यस, तो ये वाला हो गया मेरा फील्ड ऑफ व्यू। फंडा क्लियर है? क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना देना है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बना दिए, और इस इमेज से मिरर के एज से जाता हुआ लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। फंडा क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे, तो इसलिए ये ट्रिक तुमको ध्यान से समझना था। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज को समझेंगे। वीडियो को जरा पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करोगे। देखो सवाल, ये मान लेते हैं एक मिरर है, ये मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तुमको फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का डायग्राम बताना है। ठीक है, क्या दिखाना है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज को शो कराना है एक डायग्राम के द्वारा। कर लिया वीडियो पॉज? चलो आ जाओ, मैं बताता हूं। अब ये है मिरर, और यहां है ऑब्जेक्ट। पहले तो थोड़ा सा चतुराई का इस्तेमाल करते हैं। चतुराई, हाँ चतुराई। देखो क्या है, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा वो बना लो। जैसा कि तुम सबको पता है कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में इमेज बनेगा, ये हम जानते हैं। जान गए? रे डायग्राम को समझो ठीक से। लाइट रे, अब ये हो गया, ये जान गए। अब हम लोग फिर से इमेज को बनाते हैं। लाइट रे को ऐसे डालेंगे तो लाइट रे जितना एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां से पास करेगा। यही चतुराई किए थे हम लोग। रिफ्लेक्टेड रे यहां से पास करेगा, और लाइट रे को अगर यहां इंसिडेंट करेंगे यहां, तो जितना एंगल पर लाइट इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे यहां से पास करेगा। यही चतुराई किए थे। यानी ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल अगर बीटा होगा तो ये एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि जितना एंगल पर लाइट जाएगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये वाला रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलने वाला है नहीं, तो इसीलिए पीछे बढ़ाएंगे इसको पीछे, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिलेगा। यही चतुराई किए थे कि पहले बना के रख दिए थे। यानी अगर मान लेते हैं तुम हो, ये तुम खुद हो, इसके बदले में तुम खुद हो, ठीक, तो तुम्हारा इमेज यहां पर बना, ये हो, तो तुम्हारा इमेज तो बना, लेकिन क्या तुमको खुद ये इमेज दिखेगा खुद को, यानी तुम खुद को देख पाओगे? नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि मिरर का साइज छोटा है, तो इमेज जरूर बनेगा लेकिन इसको ये इमेज नहीं दिखेगा। तो फिर किसको दिखेगा? यहां से अगर तुमको रखा जाए ना, इसी को बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। यानी यहां पर एक सुंदर सा तुम्हारा आंख बना दिया जाए, यानी आंख क्या है, ऑब्जर्वर है, तो इसको ये इमेज दिख जाएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना इसको नहीं दिखेगा, यहां से देखेंगे तो दिख जाएगा। बात क्लियर है? चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूं तुमको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी जब शादी हुई थी, क्या हुई थी? शादी। अच्छा समझना है, यहां पर दुल्हन बैठी थी, यहां पर कौन थी? दुल्हन। और ये गेट था जहां से एंट्री पॉइंट होगा। यहां मिरर लगा हुआ है, यहां पलंग लगा हुआ है, पलंग पर दुल्हन बैठी है,
तो दुल्हन का इमेज यहां पर बनेगा, लेकिन दुल्हन को खुद का इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन यहां अगर कोई दरवाजा है, गेट है, इधर से एंट्री कोई गेट किया, तो बहुत सारी महिलाएं घर में घुसी, तो महिलाएं को यहां अगर कोई महिलाएं हैं तो उसको तो ये डायरेक्ट दिखेगा, इसको ये एक डायरेक्ट दिखेगा और इसको ये भी दिखेगा, यानी इसको ये भी दिखेगा और इसको ये भी दिखेगा। तो ये महिलाएं जो गांव की होती है ना, बहुत भोली भाली होती है। मेरे गांव की महिलाएं सब इधर से एंट्री की तो उसको ये भी नजर आ रहा है और उसको ये भी नजर आ रहा है। बहुत पुरानी बात है, मिरर है, उस समय इतना बड़ा मिरर नहीं होता था, होता है लेकिन हम लोगों के गांव में नहीं था। तो इस महिलाओं को लगा कि यहां भी दुल्हन है और यहां भी दुल्हन है, लेकिन ये बात क्लियर है कि इसने एक ही दुल्हन को लाया है। तो ये दुल्हन होगी तो ये दुल्हन की बहन हो सकती है। तो ये महिलाएं सब बोली कि क्या दुल्हन की बहन लोग भी आई है क्या? क्या बोली? क्या दुल्हन की बहन लोग भी आई है? तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब क्या हुआ? उसको तो ये दुल्हन नजर आ ही रही थी और ये तो क्लियर था कि एक ही दुल्हन है, तो ये जो दूसरी दुल्हन है दुल्हन की बहन होगी। तो पिक्चर क्लियर है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वेरी गुड। अब इसी को अगर ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, वेरी गुड। ये मिरर रहा और यहां है ऑब्जेक्ट। तो जो जैसा कि ट्रिक बताए तो क्या करना था, मिरर के प्लेन में के परपेंडिकुलर में जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतने दूर पर इमेज बनेगा। इज दैट क्लियर? यस। तो क्या करेंगे, यहां से रे को निकालेंगे और मिरर के किनारे से जाता हुआ पास करा देंगे, रे नहीं लाइन। तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ ना, फील्ड ऑफ व्यू बना इमेज के लिए। यानी यहां पर बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी आंखें नहीं, बहुत सारे लोग, यानी इस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो इसका इमेज दिख जाएगा। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको जरा समझ लो। अब ये नोट क्या कहता है, इसको जरा ठीक से समझो। तो क्या कहता है? कहता है कि इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मिरर। मतलब व्हाट एवर बी द साइज ऑफ मिरर, एन इमेज इज ऑलवेज फॉर्म, बट विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज। क्या हुआ इसका मतलब? अंग्रेजी तो पढ़ लिए लेकिन मतलब नहीं समझ में आया, तो ध्यान से समझो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मिरर है, वेरी गुड, और मिरर का साइज जरा छोटा है, और यहां है तुम, खुद को ही मान लो, खुद हो तुम, जिसको कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा नहीं? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, लेकिन ये वाला इमेज क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी मिरर का साइज जरा छोटा है, या मिरर का साइज अगर बड़ा कर देते और तो भी इसका इमेज बनता। तो वही बोलते हैं व्हाट एवर बी द साइज ऑफ मिरर एन इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड। और मिरर को अगर छोटा कर देते तो विजिबिलिटी, ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जर्वर को, लेकिन अगर इसका लंबाई बढ़ा दे यानी मिरर के साइज को बढ़ा दे तो ये दिख जाएगा। तो कहता है कि मिरर का साइज कुछ भी हो जाए, इमेज हमेशा बनेगा, लेकिन विजिबिलिटी जो है ना वो डिपेंड करेगा साइज पर। यानी अगर साइज इसका छोटा होता और यहां पर होता तो इमेज तो बनता लेकिन दिखता नहीं। यही बात लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जिसको कि मैंने फिजिक्स में समझाया। बात क्लियर हो गई? अब क्या करना है देखो।
ये सवाल बहुत ही फेमस है और सारे बच्चे इसका आंसर जानते होगा, तुम भी जानते हो ना। मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी ए कंप्लीट इमेज ऑफ ए पर्सन, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, हाफ, यानी 1/2 दी हाइट ऑफ, यहां पर कौन है, पर्सन, तो पर्सन, यानी पर्सन का साइज जितना होगा, इसको याद ही कर लेना, पर्सन का साइज जितना बड़ा होगा उससे आधा साइज का मिरर अगर रखेंगे तो पर्सन का कंप्लीट इमेज पर्सन को मिरर में दिख जाएगा। समझ में आई नहीं बात। अब इसको हम लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कैसे। चलो, ये एक मिरर लिया, बहुत बड़ा मिरर लिया, मिनिमम साइज निकालना है मिरर का। क्या निकालना है, मिनिमम साइज मिरर का, सही है। अब मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है, कौन है, एक पर्सन है, और उस पर्सन का यह हेड माथा, और ये उस पर्सन का है लेग मतलब पैर, और कहीं ना कहीं आंख होगा, थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूं, आंख होगा यहां पर आई, ठीक है। कहता है कि इस आई को ये दिखना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लाइट आके इसके आंख पर पड़े, और इस आई को ये दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां से आता हुआ रे यहां पर बने। पहला स्टेप तो यही है ना। तो क्या करना है, यहां से आता हुआ रे यहां आएगा, तो इसका बीच में ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, तब ना यहां से लाइट आएगा तो उसका रिफ्लेक्टेड रे यहां आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, यानी आधा दूरी ये है और आधा दूरी ये है। याद रखना, न्यूमेरिकल्स अगर बनाएंगे ना तो ई और एच यानी आई और हेड के बीच जो पॉइंट आएगा ना, वहां पर मिरर का ऊपर वाला भाग होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट मिरर का नहीं भी रहेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज आंख पर दिख जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को। अब देखो, यहां से यहां पर एक बल्ब जला दिए तो बल्ब का लाइट आ गया, यहां पर भी एक बल्ब जला दे तो बल्ब का लाइट यहां से आना चाहिए। माथा पर बल्ब बनाए थे, पैर में बल्ब जलाते हैं, तो फिर यहां क्या करना है, दोनों के बीच से एक जाता हुआ लाइन ड्रॉ कर देना समझने के लिए। और यहां से अगर लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जाता हुआ रे और यहां से जाता हुआ रे दिख जाएगा। तो अगर ये x है तो ये दूरी भी x होगा, नहीं, और अगर ये दूरी y है तो ये भी दूरी y होगा। इसका मतलब हुआ कि इतना बड़ा मिरर चाहिए, है ना। तो टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है x प्लस एक्स y प्लस y, यानी 2x प्लस 2y टोटल पर्सन का हाइट है। तो मिरर का साइज कितना चाहिए, इतना बड़ा चाहिए ना, इतना बड़ा, डॉट डॉट रहने दो। तो मिरर का पर्सन x प्लस y, यानी अगर पूरा हाइट h है तो मिरर का साइज h/2 होना चाहिए। ये क्लियर है। ये तो सिर्फ इसको समझने के लिए क्लियर है, लेकिन बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, तो उसका मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उस कॉन्सेप्ट से अगर सवाल को बनाओगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना। देखो, इसी से निकालता हूं कॉन्सेप्ट। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहां पर, जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में इमेज बनेगा। पता है ये अगर लेग है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, लेग का, तो एल डैश बना देते हैं। ये अगर हेड है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, एच डैश बना देते हैं। और ये अगर आई है, ई है, तो यहां ई डैश बना देते हैं। हुआ यूं कि इस आंख पर लग रहा था कि लाइट यहां से आ रहा था, असल में जब ये यहां जा रहा था ना तो ये और ये यहां से रिफ्लेक्टेड यहां आया था और यहां से रिफ्लेक्टेड यहां आ रहा था, ऐसे लग रहा था। यानी इस आंख को लग रहा था कि यहां से रे आ रहा है, यानी आ रहा था इधर से लगे, यानी यहां से आ रहा था, इधर से मतलब यहां से, यानी इसीलिए इसको ये नजर आ रहा था। पहला पॉइंट क्या हुआ, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का इमेज ये हुआ और ये आंख से मिला दिए तो लाइन बन जाएगा। अब एक दूसरा लाइन भी समझ लो।
अब देखो इसको अगर हम बढ़ाते पीछे, ऐसे बढ़ाते तो यहां जाता, और इसको पीछे बढ़ाते तो यहां जाता। तो इसमें ट्रिक वाली क्या बात हुई? तो ट्रिक वाली बात हुई ना, ध्यान से समझो। आप यहां बनाता हूं फोटो। ये है मिरर। क्या है? मिरर। अब कितना बड़ा मिरर होगा वो खुद डिसाइड हो जाएगा। और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये है हेड और ये है लेग। लेग मतलब पैर, और यहां इसका है आई। थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझने के लिए थोड़ा सा आंख और हाइट हेड के बीच का दूरी थोड़ा सा बढ़ा के रखे हैं। तो करना क्या है ना, दो तरीका है। पहला तरीका है, यहां पर एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट है HL ने, HL यानी पूरा पर्सन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर यहां कौन है? ऑब्जर्वर। बताओ ऑब्जर्वर कौन है यहां पर? ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर तो यहां इन है, ई है ऑब्जर्वर, यानी ये ऑब्जर्वर है और पूरा HL जो है ना ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ट्रिक में यही समझ में आया, करना क्या है कि ऑब्जर्वर का इमेज बना दो। ऑब्जर्वर का इमेज बना दो, यानी जितना दूर में ये होगा उतने दूर में ये होगा। तो ये ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए, ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए और उसको ऑब्जेक्ट से मिला देना, ऑब्जेक्ट से। तो ये जो देख रहे हो ना, यही हुआ मिरर का साइज, यानी इतना ही बड़ा मिरर होगा। यही वाला बना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना दिए और मिरर के पास करता हुआ ऑब्जेक्ट से मिला दिया, यानी ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना। और ध्यान रहे, इसमें सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, यस। देखो ये दूरी अगर d है तो ये दूरी भी d ही होगा। वेरी गुड। आप देखो ट्रायंगल ये H E डैश L, याद रखना ट्रायंगल H E डैश L एंड ट्रायंगल AE डैश B, AE डैश B आर सिमिलर। क्लियर है? सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में याद रखना, ये वाला साइड बटा ये वाला साइड, तो ये वाला साइड जो है ना H मान लेते हैं। तो ये वाला साइड कितना बड़ा है? H है। तो ये वाला साइड बड़ा वाला का बटा ये वाला साइड, पैरेलल वाला साइड ले लिए तो H बटा A भी ले लिया, बड़ा वाला का हो गया। अब बड़ा वाला का ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी D और D 2D है, और छोटा वाला का ये दूरी D है। D में D कट गया तो AB कितना आ जाएगा? AB बराबर, D में D कट गया तो AB बराबर कितना होगा? H बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। ये एक तरीका हुआ, इसका दूसरा टेक्निक भी है। सिमिलर ट्रायंगल समझ में आया कॉन्सेप्ट? यानी इस तरह के सवाल को शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 हुआ, लेकिन हम लोगों के हैंडरिटन नोट्स में ये ट्रिक नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो अब ट्रिक नंबर इसका 1 जो इसमें है ना, उसको समझते हैं वो क्या था। उसमें क्या था ना, ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो, ऑब्जर्वर से मिला दो। ऑब्जेक्ट का इमेज बना दो और उसको ऑब्जर्वर से मिला दो। ये ट्रिक नंबर 1 है। ये ट्रिक नंबर 2 था, हैंडरिटन नोट्स में देख लोगे। तो इसका भी फोटो बना के दिखाता हूं। यानी यहां पर दोनों ट्रिक हमको बताना था। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 फिर से देख लो। ट्रिक नंबर 1 देखना था ना, तो ये है मिरर, वेरी गुड, और ये है पर्सन। उस पर्सन का ये हेड है और उस पर्सन का ये लेग है और उस पर्सन का ये आई है। तो ट्रिक नंबर 1 में क्या था, ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो। ये ऑब्जेक्ट यहां पर बनेगा। एक बात क्लियर है ना कि यहां ऑब्जेक्ट कौन है? यहां ऑब्जेक्ट कौन है? यहां ऑब्जेक्ट है HL है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है E। तो क्या किए हमने,
ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिलाना है, ऑब्जर्वर से। यस, इसका इमेज यहां पर और इसका इमेज यहां पर, ये हुआ एच डैश और ये हुआ एल डैश। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला देंगे। ये दूरी अगर डी होगा तो ये दूरी भी डी होगा। यानी इतना बड़ा मिरर का साइज चाहिए, इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा मिरर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। और वो जो ट्रिक बताए थे वो क्या था, उसको फिर से देख लेते हैं। ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, और पर्सन का ये हेड है और ये पर्सन का लेग है और ये पर्सन का आई था। तो ट्रिक नंबर 2 में क्या था, ऑब्जर्वर का इमेज बना दो, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दो। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, चल, यानी ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला देना। फंडा क्लियर है? या तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो, ऑब्जर्वर से मिला दो, या ऑब्जर्वर का इमेज बना दो और ऑब्जेक्ट एचएल से मिला दो। ये भी दूरी अगर डी है तो ये दूरी भी डी ही होगा। ये मिरर का साइज हो गया। सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल समझ में आया है ना? ये साइड बटा ये साइड, ये अगर हाइट h है तो ये भी h होगा। तो h बटा ए बी, h बटा ए बी, ये वाला सिमिलर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये साइड बटा ये साइड, साइड का प्रोपोर्शन सेम होता है। ये साइड बटा ये साइड, सीख जाओगे धीरे धीरे। ये साइड बटा ये साइड, अब बराबर ये साइड बड़ा वाला का बटा ये साइड, बराबर क्या होगा, 2d बाय डी। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर h बटा 2। सेम बात यहां पर भी है, यहां तो कर चुके थे। तो मजा आ रहा है? जब तक सवाल नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसको याद कर लेना, इसको जरा ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट को यूज करके तुरंत सवाल बना देंगे हम लोग। ध्यान से देखो, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ वॉल बिहाइंड ए मैन स्टैंडिंग एट द सेंटर, दो सेंटर हो गया, ऑफ रूम। जैसे देखो कि यहां पर मान लेते हैं एक पर्सन है, आई बना दिया, ठीक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सामने वाले दीवार पर मिरर का कम से कम कितना बड़ा साइज रखेंगे कि ई वाला मिरर में पीछे वाला दीवार पूरा दिख जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी इस पर्सन को, जैसे रूम में ये पर्सन खड़ा है, ई मिरर में देखेगा तो पीछे का पूरा दीवार दिख जाए। ऐसा होने के लिए इसका हाइट अगर हम h मान ले, h, तो मिरर का कितना बड़ा हाइट होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे इसको? ये हाइट h है, तो मान लेते हैं कि ये दूरी है x। कितना है दूरी? x मान लेते हैं। तो अगर ये बीच में होगा तो ये क्या होगा, x बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बटा 2। लेकिन हम मान लेते हैं कि x बटा n है। n मतलब अगर बीच में रहेगा तो x बटा 2 होगा और 1/4 पर रहेगा तो x बटा 4 होगा। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे ताकि आगे वाला सवाल में इसको यूज करके जल्दी जल्दी बना ले। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रे डायग्राम समझो। यानी इसको ये दिखना चाहिए मिरर में, नहीं, यहां अगर यहां एक बल्ब जला दें तो बल्ब से आता हुआ लाइट यहां से इसके आंख पर आ जाना चाहिए, तो इसको ये दिख जाएगा। और उसी प्रकार से यहां से आता हुआ लाइट इसके आंख पर आ जाना चाहिए, तो ये दिख जाएगा। तो इस प्रकार से इसको दिख जाएगा। लेकिन अगर इसको ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ट्रिक मत बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो। तो क्या तरीका बताए? पहला बताए थे क्या, ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो और उसको ऑब्जर्वर से मिला दो। देखना कौन सा तरीका तुमको सूट करता है। या ऑब्जर्वर का इमेज बना के
ऑब्जेक्ट से मिला दो। यहां पर बताओ तो, बताओगे मुझे ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, पहले समझाओ कौन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है HL, समझा, वाल पीछे वाला। और बता ऑब्जर्वर कौन है यहां पर, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ये ई है ऑब्जर्वर। तो करना क्या है ना, ये मैंने रूम बना दिया, रूम है। ट्रिक नंबर 2 या 1 जो समझो, यहां पर ऑब्जर्वर है ई, और ये सामने वाला वाल में दीवार है, सामने वाला वाल में मिरर है, सामने वाल में दीवार है, सामने वाले वाल में मिरर है। चल, ये दूरी यहां से यहां x/n है। अगर ये बीच में होता तो n की जगह 2 दे देते, समझते हैं कि नहीं। और ये वाला हाइट h है। तो क्या ट्रिक था, ऑब्जर्वर का इमेज बना दो। बना दिया ऑब्जर्वर का इमेज, ई डैश हुआ। ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दो, ये है ना ऑब्जेक्ट। ये होना चाहिए मिरर का साइज, ये भी समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वर का इमेज बना तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसको उठा के यहां डाल दिया। लेकिन सवाल में क्या करोगे, ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दो। जो मैं बता रहा हूं इसको अगर आप ध्यान से करोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा और मजा आएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये दूरी कितना होगा, ये अगर x/n है तो ये भी हो जाएगा x/n। सिमिलर ट्रायंगल देखो, ये h है, l है, तो HE-L AE-B सिमिलर ट्रायंगल है। फिर समझो, यानी HE-L एक ट्रायंगल हुआ, AE-B दूसरा ट्रायंगल हुआ, और दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल बराबर ये, और ये दोनों में कॉमन है, इसी को सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब साइज में खाली छोटा बड़ा है लेकिन सिमिलर है, एक जैसा है। इसी का फोटोकॉपी है, छोटा सा माइक्रो। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम लोग, ये बताइए h/AB, h/AB बराबर, ये दूरी कितना है, ये दूरी x प्लस x/n और डिवाइडेड बाई ये दूरी x/n। गड़बड़ाना नहीं, ध्यान से देखना। तो क्या हो गया, h/AB हो गया, और गुना भाग थोड़ा अपने से कर लोगे तो यहां हो जाएगा n+1/1 बचेगा। गुना भाग करने आता है कि नहीं, देखो ना यहाँ n+1/n, यहाँ n कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/1 बच जाएगा। तो AB बराबर क्या होगा, गुना भाग कर लोगे, AB बराबर h/n+1, याद कर लेना। अगर यहां पर क्या बोल रहे हैं, सेंटर पर, फॉर सेंटर, फॉर ई एट सेंटर, यानी ऑब्जर्वर को सेंटर पर होने के लिए n बराबर कितना दे देंगे, 2 दे देंगे। तो मिरर का साइज कितना हो जाएगा, h/2 + 1 3, h/3 याद कर लेना इसको। किसको याद कर लोगे, मिरर का जो साइज होगा ये दीवार के साइज का 1/3 पार्ट होगा। बीच में रहेगा तब, लेकिन बीच में नहीं रहा तब, बीच में नहीं रहा तब तो h/n+1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से तुमको देखना है। ये वाला सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो कैसे बनेगा, क्या होगा इसका आंसर। बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर ट्रिक को यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा, ये है ऑब्जर्वर और ये है यह मेरा ऑब्जेक्ट, इसको HL बना देता हूं। यानी HL बराबर, यानी हाइट बराबर 20 मीटर है,
20 मीटर है। तो क्या करना है, ऑब्जर्वर का इमेज बना दो। ये मिरर का साइज पूछ रहा है ना, मिरर का कितना बड़ा साइज। ऑब्जर्वर का इमेज बना दिया, ऑब्जर्वर का इमेज बना दिया और उसको ऑब्जेक्ट से मिला देंगे। ये है ऑब्जेक्ट, यानी यहां से मिला देना है इसको, यहां से। असल में क्या होगा ना, यहां से लाइट जा रहा होगा, लौट के आ रहा होगा यहाँ, यहां से लाइट जा रहा होगा, लौट के आ रहा होगा यहाँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ई वाला उठा के यहां डाल दिया, यानी ऑब्जर्वर का इमेज बना के ऑब्जेक्ट से मिला दिया। बहुत आसान है। ये दूरी कितना होगा, 3 मीटर। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद ट्रिक से तो तुरंत बना देंगे। पहले देखो, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं, उसके बाद तो यस तुरंत बनेगा। क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये साइड बटा ये साइड, इसको हम ए बी मान लेते हैं। ये साइड बटा ये साइड कितना है 20, 20 डिवाइडेड बाय ए बी। अब क्या करेंगे बोलो, बड़ा वाला का बटा छोटा वाला का, फिर बड़ा वाला का बटा छोटा वाला का। बड़ा वाला कितना होगा, 12 3 15 हो जाएगा ना, 12 3 15। छोटा वाला का 3, तो 3 गुना 5 15, कट गया ना, 5 आया। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर, ई जाएगा इधर, ये आएगा इधर, 20 बटा 5 बराबर 4 मीटर होगा। यस 4 मीटर। अब अगर उस ट्रिक से बना देता, ए बी बराबर क्या फार्मूला था, ए बी बराबर था h बटा n प्लस 1। अब सवाल में उठता है कि h का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा। h का मान तो यहां क्लियर है, बोलो कितना क्लियर है, h का मान क्लियर है 20 मीटर, ये हमारा क्लियर है 20 मीटर। प्रश्न उठता है कि n बराबर क्या होगा, n मतलब कहां पर होगा। तो टोटल भाग 12 है, ये वाला भाग 3 है, 12 बटा 3 बराबर 4, यानी 1/4 दूरी पर है। देखो ना, 12 बटा 3, 12 बटा 3 यानी 4। ये n कैसे निकालोगे, तो पूरा भाग में ई भाग को भागा दे दोगे, 12 बटा 3 बराबर 4 हुआ, तो 1/4 दूरी पर है, तो ये हुआ 4। तो 20 बटा 4 जोड़ 1 बराबर 5, 20 बटा 5 बराबर 4। मजा आ गया ना। अब क्या करोगे, अब कुछ और सवाल है जिसको ट्राई करोगे, लेकिन हाँ, आगे वाला सवाल को बनाने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ तो गए हो ना, बढ़िया से याद कर लो। क्या याद कर लो, अगर ये पोर्शन बीच में होगा, यानी ये टोटल का अगर बीच होगा ये, तो n बराबर 2 हो जाएगा, यानी ये अगर l होगा तो ये l बटा 2 होगा, ये अगर 2l होगा तो ये l हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में इसका ये 1/3 होता है। अगर ये h है तो ये h बटा 3 होगा, यानी अगर ये 3d है तो ये d होगा, यानी ये AB बराबर d होगा तो ये 3d होगा, EB बराबर 5 होगा तो ये 15 होगा, ये 15 होगा तो उसका 1/3 होगा। इसको अगर याद रखोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन है जो जेईई मेन में पूछा हुआ है, जेईई मेन 2019 में, उसको ध्यान से देखो। और आईआईटी में भी पूछा हुआ है 2000 में, यानी आईआईटी में एडवांस जिसको बोलते हो 2000 में पूछा हुआ है, और जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के सेंटर से ये एक सोर्स है S, L दूरी पर है, सोर्स ऑफ लाइट है। मिरर का जो विड्थ है ना, ये वाला विड्थ जो है ना D है, और ये 12 है और ये L यानी बीच में है। D विड्थ D है, which is hanging vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror.
यानी मिरर के पैरेलल में एक आदमी है ना जो टहल रहा है। ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर। मिरर के पैरेलल में एक लाइन है, उस पर टहल रहा है। एट ए डिस्टेंस 12, यहां से 12 दूरी पर है, एज शोन इन बिलो, दिया हुआ है फोटो में। द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर। यानी लाइट सोर्स का जो इमेज होगा, उस इमेज को आदमी डिस्टेंस ओवर विच, यानी कितना दूरी से देख पाए, यानी यह दूरी निकालना है, यानी इसका इमेज यहां पर बनेगा नहीं, और इस इमेज को क्या कह रहा है, यही ना फील्ड ऑफ व्यू हुआ। यानी इस इमेज को आदमी इस रोड पर टहल रहा है, कितना डिस्टेंस तक इस इमेज को ऑब्जर्व करेगा। क्या होगा इसका आंसर, बोलो। ये दिया हुआ डी, ए बी बराबर पूछ रहा है, क्या हुआ, ए बी बराबर व्हाट। तो मुजावानी भी थोड़ा थोड़ा बन गया होगा, बोले थे ना जितना ये होगा उसका 1/3 होगा, यानी ये अगर डी है तो इसका 3 गुना हो जाएगा। आंसर तो लग रहा है कि 3D होगा, लेकिन हम लोग बना भी सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट तो हमेशा अपना होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर समझ कर रखोगे। ट्रिक तो कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहेगा तो वो आसानी से लगेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट पर हमेशा बैठे रहोगे, छोड़ना नहीं उसको। तो क्या है ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया। असल में क्या होगा ना, यहां से जाता हुआ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, और यहां से जाता हुआ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाए, इसका इमेज यहां पर बन जाएगा, यानी इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू हो गया है। तो बहुत आसान है, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी भी L हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये वाला ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल सिमिलर है, AS-B, और इसको हम PQ मान लेते हैं, PS-Q आर सिमिलर। सही है। अब देखो ये AB बट्टा D, अब बड़ा वाला का 12 + L 3L, बड़ा वाला का 3L, छोटा वाला का L, LL गया, तो AB बराबर कितना आया, 3D। वेरी गुड, अभी बताए थे ना इसका 1/3, यानी इससे 3 गुना बड़ा है। पिक्चर क्लियर है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। नीट वाला तो जरूर देखोगे इसको, ये नहीं समझना कि जेई का है। हाँ, नेक्स्ट सवाल ये रहा। ये सवाल कुछ उसी तरह का है जो जेई मेन 2019 में आया था, IIT 2000 में था। हट जा रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके जरा खुद से ट्राई करो। तो ये जेई मेन 2021 में पूछा हुआ है, नीट वाले बच्चे भी बनाओगे इसको। कह रहा है ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, ठीक, placed at a distance 60 centimeter in front of the center of plane mirror of width 50 सेंटीमीटर, यानी प्लेन मिरर का विड्थ 50 सेंटीमीटर, इससे 60 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 60 सेंटीमीटर पर सोर्स एस है, हैंग्स वर्टिकली ऑन ए वॉल, ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर। फोटो में दिया हुआ है ना, एट ए डिस्टेंस 1.2, यानी 60 है तो 120 सेंटीमीटर हुआ, 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर, यानी बीच में आया, और बीच में होता है तो इसका 3 गुना ये होता है, इसका 1/3 ये होता है, हम जानते हैं नहीं। सी इन द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट, यानी इसका जो इमेज बनेगा ना, इसका इमेज एस डैश, इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये होगा ना, यानी यही ना पूछ रहा है, बाकी तो और दूरी है, तो उधर तो नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, यही एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर, यानी सोर्स का जो इमेज होगा ना, उसको कहां से, यानी एक तरह से फील्ड ऑफ व्यू की कहानी है ना। यस, सेंटीमीटर में, पता है ना क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, ये 50 अधिक कितना होगा, 50 × 3 तो कितना होगा, 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ही,
बनाएंगे कैसे, चाहो तो बना सकते हो, कॉन्सेप्ट अपना होता है। ये अगर 60 है तो ये 60 होगा, ये 120 है, तो चलो ये साइड बटा ये साइड हुआ ए बी, और ये साइड बटा ये साइड 50। बहुत बढ़िया। बराबर ये वाला साइड, तो 12 6 18 180, अरे 120 प्लस 60 180 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई ये वाला का 60 सेंटीमीटर। 6 गुना 3 आया, तो क्या होगा, ए बी बराबर 50 गुना 3 बराबर 150 सेंटीमीटर। तो कुछ कुछ बन रहा है। नेक्स्ट, इस सवाल को वीडियो को पॉज करके बनाओ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सोर्स है, ये प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये एक प्लेन मिरर है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इज प्रेजेंट नियर ए वॉल, ये वॉल है, इन सिचुएशन शोन इन फिगर द लेंथ ऑफ द स्पॉट फॉर्म ऑन वॉल इज, यानी इस स्पॉट का जो लेंथ होगा ना वॉल पर वो कितना बड़ा होगा। तो इस तरह के सवाल को मिरर का साइज का डबल याद रखना, आदमी के साइज का आधा वाला, और बीच में रहेगा ना, सोर्स बीच में रहता तो इसका बीच में होता तो इसका 3 गुना ये। कोई बात नहीं, चलो बना के देखते हैं। देखो ये दूरी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिरर का प्लेन से जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में इमेज होगा, ये तो जानते हैं हम लोग। एस डैश बना दिया, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ऐसे ना होगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या ऐसे समझ सकते थे, लाइट ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगा, यानी ऐसे वाला लाइट ऐसे आ जाएगा, और जो लाइट ऐसे जाएगा वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला मेरा क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, ये वाला हो गया लेंथ ऑफ स्पॉट, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पॉट, यानी इसका यानी ये वाला लाइट छितर कितना दूर पर चल जाएगा, लेंथ ऑफ स्पॉट, यही निकालना है। यही इसको हम क्या मान ले, ए बी मान लेते हैं। ए बी निकालना, कैसे निकाले, बड़ा आसान है। क्या किया हमने, इसका इमेज बना के यहां से मिला दिए। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, यहां पर देखो कौन कौन सिमिलर ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल, इसको क्या मान लेते, पी क्यू मान लेते हैं। ट्रायंगल ए एस डैश बी एंड ट्रायंगल पी एस डैश क्यू आर सिमिलर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, साइड का प्रोपोर्शन, ये साइड बटा ये साइड, यानी ए बी वाला साइड बटा पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, बराबर ये साइड बटा ये साइड। अब बराबर देखो ये दूरी अगर डी है, ये दूरी अगर डी है तो ये दूरी भी डी होगा, यहां से यहां डी है तो यहां से यहां भी डी होगा, तो ये बटा ये बराबर ये दूरी बटा ये दूरी कितना है 2d, और ये दूरी कितना है d। अरे बड़ा वाला साइड बटा छोटा वाला का साइड, बड़ा वाला का ये लंबाई छोटा वाला का ये लंबाई, डी कट गया, तो ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी वो आदमी जैसा प्रॉब्लम था, ऑब्जर्वर यहां था, ऑब्जर्वर का आंख यहां था, याद रहे जहां सोर्स है उसी लाइन में अगर लेंथ वगैरह देखना हो ना तो इसका डबल हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। जैसे कि वहां पर आदमी वाला केस में पर्सन वाला जो अपना पूरा इमेज मिरर में देख रहा था, तो पर्सन के साइज का आधा था मिरर का साइज। नेक्स्ट देखो, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुझे कॉन्सेप्ट बताया वो अगर जान जाते हो तो
सवाल तुरंत बना लोगे। तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है पता है? तुम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने में दिक्कत हो रही है। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने में अगर वो समझ जाओगे तो सवाल जल्दी से बन जाएगा। तो इसीलिए मैं सवाल को बना रहा हूं ताकि तुमको सिमिलर ट्रायंगल भी यूज करना धीरे धीरे आ जाए। ठीक है, तो अच्छा से सवाल बनाओ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेट प्लेन मिरर, हिज फादर इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। ये छोटा वाला चाइल्ड है, वो उसका फादर है। एज शोन इन फिगर द हाइट ऑफ फादर इज डबल द हाइट ऑफ चाइल्ड। बच्चे का हाइट से फादर का हाइट डबल है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी चाइल्ड कंप्लीटली हिज ऑन इमेज। ये तो क्लियर है, अपना इमेज चाइल्ड देखेगा तो खुद के साइज से आधा साइज का मिरर चाहिए। इसका तो आंसर h/2 होगा, वो तो क्लियर है। लेकिन ये वाला पार्ट बनाता है हिज फादर्स इमेज इन द मिरर, यानी ये वाला बना रहे हैं चाइल्ड अपने फादर का इमेज मिरर में देखेगा। ऐसा होने के लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चाइल्ड अपने फादर का इमेज देखेगा। कौन देखेगा? चाइल्ड देखेगा अपने फादर का इमेज। तो यहां ऑब्जर्वर, यहां पर कौन है ऑब्जर्वर? बोलो इसके लिए, इस ई वाला पार्ट के लिए वाला पार्ट, हिज फादर इमेज इन द मिरर, यानी चाइल्ड यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर यहां कौन है? वह चाइल्ड। ठीक है, ये वाला चाइल्ड है और ये वाला फादर है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे यहां पर? फादर को, यानी चाइल्ड देखेगा फादर को। सही है, ये ऑब्जर्वर है ना ये। तो क्या करना है ना, बताए थे ऑब्जेक्ट का इमेज बना के ऑब्जर्वर से मिला दो, यानी इसका इमेज, फादर का इमेज कहां पर बनेगा? सोच के बताओ तो। जितना दूर पर ये ऑब्जेक्ट है उतने दूर पर फादर का इमेज बनेगा। ये वाला, ये फादर का इमेज हो गया। नहीं, फादर का इमेज यहां पर बनेगा और चाइल्ड देखेगा अपने फादर को। तो चाइल्ड को देखने के लिए ये एंगल बनाना पड़ेगा। यानी ये हुआ मिरर का साइज AB। और ये दूरी अगर D है, ये दूरी 2D है, तो ये दूरी कितना होगा? 2D होगा। समझ में आया? ये दूरी D है, ये दूरी 2D है, तो इसी का इसका इमेज यहां पर बन जाएगा फादर का। तो इसमें AB बराबर व्हाट पूछ रहा है? AB बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। बन जाएगा क्या? मिरर का साइज। बहुत आसान है। ये बटा ये कितना है? 2H है। ये कितना है? 2H है। तो 2H, भाई सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। अरे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। बताओ सिमिलर ट्रायंगल कैसे यूज करेंगे? ये बटा ये, यानी 2H बटा AB। बहुत बढ़िया। बराबर ये दूरी, ये दूरी कितना है? 3D ना, 3D। ये दूरी डिवाइडेड बाय ये दूरी, ये दूरी, तो DD तो कट गया। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर 2H/3। मजा आया? अच्छा से मजा आया? सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को हमने देखा कैसे यूज किए। यस, अब एक और शानदार सिमिलर ट्रायंगल का यूज देख लो आज के लेक्चर में। हम लोग के हैंड रिटेन में जो दिया हुआ है ना, उसमें पहला केस में कह रहा है कि द चाइल्ड कैन कंप्लीटली सीज फादर्स इमेज, ये वाला केस है। दूसरा है ई फादर विशेस टू सी ही चाइल्ड इमेज कंप्लीटली, देन मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। और मैंने जो यहां पर बताया ना, दोनों अलग है, तो ये वाला अपने से बना देना। ये एक अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। और यहां एक मिरर है और ये मिरर का हाइट है 1 मीटर, ये m' है और ये m है, और ये है 1 मीटर। 1 मीटर ये लंबा है, और यहां से यहां जो हाइट है ना, ये भी 1 मीटर है। और यहां एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से 3 मीटर की दूरी पर है और यहां से 2 मीटर की दूरी पर है। तो सवाल में ये कह रहा है कि यहां एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है,
हैंड रिटेन नोट्स में दिया हुआ देख लोगे। तो कहता है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना, मान लेते हैं यहां पर बनेगा, इस इमेज को देखने के लिए इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये होगा, ये वाला दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर कितना डिस्टेंस जाएगा या मूव करेगा या चाहिए देखने के लिए, यानी ये बराबर ए बी बराबर हुआ, निकलेगा क्या, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये अगर 3 है तो ये कितना होगा, 3, खुद से ट्राई करो। ये बटा ये कितना है, ए बी निकालना, और ये कितना है, यहां से यहां 1 मीटर है, 1 मीटर डीप बराबर हो जाएगा। ये दूरी 2 3 5 3 8 है ना, अब बटा ये दूरी, सिमिलर ट्रायंगल लगाना सीख जाओ। ये बटा ये, बड़का बटा छोटका साइड, बड़का का साइड बटा छोटका साइड, और बड़का का ये दूरी बटा छोटका का ये दूरी। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर 8/3 मीटर। क्लियर है? आज के लेक्चर में मजा आया तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसमें पूरा मजा ले सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।